नमस्कार किसान भाई, आपका स्वागत है केपी एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है, हर रविवार को 12 बजे हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आते हैं। तो आज हम नया वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे पिगलेट बर्थ टू वीनिंग चार्ट। ठीक है, इसमें हम बताएंगे कि पिगलेट को बर्थ से लेकर वीनिंग तक, वीनिंग मतलब जब बच्चे को माँ से अलग करते हैं तब तक हमें क्या क्या डोज बच्चों को देना चाहिए, कौन से इंजेक्शन देने चाहिए और उनकी इस 45 से 60 दिन की जो एज होती है इसमें हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि ये जो पीरियड होता है पिगरी में, सबसे ज्यादा क्रूशियल पीरियड यही होता है। यही आपका लॉस और प्रॉफिट डिसाइड करेगा। यहाँ पे आप जितना अच्छा अपने फार्म को मैनेज कर पाएंगे वो ही डिसाइड करेगा कि आप कितना प्रॉफिट में रहते हैं। क्योंकि पिगरी में दो ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने सुअर के बच्चों को कितना बचा पाते हैं, कितनी अच्छी एवरेज निकाल सकते हैं, कितने बच्चे सेव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, कितनी जल्दी से जल्दी और कितनी कम फीड में, कितने कम खर्चे में एक सुअर को 100 किलो का तैयार कर सकते हैं। तो सिर्फ दो बातें ये इंपॉर्टेंट है जिसपे पूरा पिगरी डिपेंडेंट है। तो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है कि आप कितने बच्चे बचा सकते हैं, कितने ज्यादा से ज्यादा एवरेज ले सकते हैं। अगर आप ज्यादा एवरेज लेंगे तो जितने ज्यादा बच्चे होंगे आपका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए आइए बिना वक्त जाया करे वीडियो चालू करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि डे 1 से हमें क्या क्या इंजेक्शन, क्या क्या डोज रखना चाहिए पिगलेट का। तो पहले दिन जब सुअरी बच्चे देती है उस टाइम पे हमें सिर्फ दो ही चीजें करनी है। एक तो हर बच्चे ने कोलेस्ट्रम पिया है कि नहीं। कोलेस्ट्रम मतलब माँ का पहला दूध, जो सुअरी होती है उसके पहले दूध को कोलेस्ट्रम बोलते हैं। पहले दूध में काफी ताकत होती है, काफी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, काफी अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होती है बच्चे की। आगे चल के जो बैक्टीरिया से लड़ने की या वायरस से लड़ने की ताकत डेवलप होती है, इसलिए ये दूध बहुत जरूरी है। शुरू के 3 दिन कोलेस्ट्रम आता है। तो जैसे ही बच्चा पैदा हो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हर बच्चे ने माँ का दूध पिया कि नहीं पिया। जितनी जल्दी वो पी लेगा उतनी जल्दी वो इम्यूनिटी बिल्ड करेगा अपनी। तो आपको ऐसे करना है कि जैसे हमारे पास मार्कर है, जो बच्चों पे हम निशान मार देते हैं। तो जैसे आपने भी देखा होगा एनिमल मार्कर आता है, मैं हो सका तो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इसका। एनिमल मार्कर मिलता है, कई जगह से मिल जाता है। तो जैसे जैसे हम आइडेंटिफाई करते जाते हैं कि हाँ इस बच्चे ने दूध पी लिया, तो उसको उसमें मार्क करते जाते हैं। इससे फायदा ये है कि हमें ये मालूम होता है कि किसी बच्चे का रह नहीं गया। क्योंकि क्या होता है, हेल्दी बच्चा तो कैसे ना कैसे करके पी लेगा, ठीक है, मगर जो वीक बच्चा है वो पीछे रह जाता है। कई बार जो हेल्दी बच्चे हैं वो धक्का दे देते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है ये देखना कि हर बच्चे ने पी लिया कि नहीं पी लिया। तो आपको कमजोर बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप कमजोर बच्चे पे ध्यान देने लगेंगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आगे चल के वो मरने की नौबत ही नहीं आएगी उसकी। बाद में इंजेक्शन लगाने से अच्छा आप उसको पहले ही उसकी इम्यूनिटी डेवलप करें, उसको ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाएं माँ का, तो ताकि स्ट्रांग बन पाए। ठीक है, और तो पहले जब पैदा हो रहे हैं तब तो हमें ये काम करना है। बाकी जब पैदा होने के करीबन 12 घंटे बाद, 18 घंटे बाद, पहले ही दिन बच्चों के दांत काट दो। दांत काटने के फायदे आपको मालूम होंगे, जैसे कि एक दूसरे से लड़ते हैं तो दांत आपस में नहीं मारते, नहीं तो आपस में दांत मार मार के एक दूसरे को इन्फेक्शन और जख्म कर देते हैं। तो काफी फायदे हैं। आप जब यही पिग 100 किलो का हो जाएगा, आपको कुछ मैन हैंडलिंग कर रहे हो तो आपको भी नहीं काटेगा। तो इसके तो सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। तो टीथ कटिंग बहुत जरूरी है, पहले ही दिन कर दो जब बच्चा थोड़ा सा सही हो जाए। शुरू में तो दूध जब पैदा हुआ तब तो दूध ही पीना है उसको, ठीक है। उसके बाद 12-18 घंटे बाद उसको उसके दांत काट दो, ठीक है। इससे ये भी होता है फायदा कि माँ के जब निप्पल से वो दूध पीता है तो वो माँ के निप्पल्स नहीं काटता, ठीक है। नहीं तो सुअरी जो है वो भी दूध नहीं पिलाती जब बच्चे उसके पूरे थन काट डालते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज जरूरी है। अब आ जाते हैं डे 3 पे। तो डे 2 पे आपको कुछ नहीं करना है। डे 3 पे आयरन इंजेक्शन 1 ml। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, ये जो प्रोसेस है हम फॉलो कर रहे हैं, बाकी सबका अपना अलग मानना है, सबके अपने अलग तरीके हैं। हमने जो सीखा है इसमें और जो रिसर्च करी है, हमारा ये मानना है कि इस तरीके से हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाकी और लोग अलग तरीके से करते हैं, उनको भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, उनका मानना कुछ और है। तो
आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए। आप ये यूट्यूब वीडियो से आपको एजुकेट करने की कोशिश है, बाकी जो आप खुद की रिसर्च करिए, जो आपको अच्छा लगे आप वही तरीका अपनाइए। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। डे थ्री पे आपको आयरन इंजेक्शन 1 ml देना है। कई फार्मर भाई पहले दिन भी देते हैं, तो ठीक है। हमारा मानना ये है कि एक्चुअली होता क्या है, आयरन इंजेक्शन की जरूरत क्यों है। बच्चे में खुद से आयरन होता है जब वो पैदा होता है, ठीक है, 50 mg जितना होता है। एक बच्चे की रिक्वायरमेंट एक दिन की 10 mg होती है, ठीक है। तो माँ के दूध में आयरन की कमी होती है, जिसकी वजह से उसको और सफिशिएंट आयरन बाद में नहीं मिल पाता, ठीक है। तो अगर 50 mg के साथ वो पैदा हुआ है तो 5 दिन का उसके पास स्टॉक है कि वो 10-10 mg यूज करेगा, और 5 दिन का स्टॉक है। तो इसलिए हमारा मानना है कि पहले दिन देने की जरूरत नहीं है, आप तीसरे दिन दे दीजिए, ठीक है, ताकि बच्चा अपना थोड़ा सा ग्रोथ पकड़ ले और उस पे तब आप उसको लगाओ, कोई स्ट्रेस ना हो, ठीक है। इसलिए हम तीसरे दिन देते हैं। आप बाकी कई फार्मर्स पहले दिन भी देते हैं, उनको भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है पहले दिन में देने पे, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। बट वी प्रेफर कि तीसरे दिन देना चाहिए। और फिर चौथे दिन मल्टीविटामिन का इंजेक्शन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी कमजोरी उनमें डेवलप हो सकती है आगे चल के, तो वो डेवलप नहीं होगी। मल्टीविटामिन का इंजेक्शन हम ट्रिबिविट यूज करते हैं, उसमें विटामिन B6 B12 वगैरह है, तो उससे वीकनेस कम रहती है, बच्चे में वीकनेस से रिकवर कर लेता है। मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा इसका, ट्रिबिविट का। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए रेफरेंस का, तो मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीनशॉट भी आ जाए इस वीडियो में ट्रिबिविट का, ठीक है। फिर उसके बाद डे 7 पे हम डीवॉर्मिंग करते हैं। डीवॉर्मिंग मतलब कीड़े, जो पेट में कीड़े बन जाते हैं वो मारने के लिए डीवॉर्मिंग की जाती है। तो इसके लिए हम पेप्राजिन भी मिलती है, और बच्चों को कीड़े मारने के लिए भी दवा आती है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो उनके पेट में कीड़े नहीं बनेंगे शुरू से ही, ठीक है। डीवॉर्मिंग के हमेशा नेक्स्ट डे आपको लीवर टॉनिक देनी चाहिए, ठीक है। तो ये डे 7 पे अगर आप डीवॉर्मिंग दे रहे हैं तो डे 8 पे आपको लीवर टॉनिक देना होगा। ये डीवॉर्मिंग के साथ हमेशा है, जब भी चाहे छोटा जानवर हो बड़ा जानवर हो, डीवॉर्मिंग दे रहे हो वो लीवर पे इफेक्ट डालता है, तो आपको नेक्स्ट डे लीवर टॉनिक देना चाहिए। आपको कभी लग भी रहा है कि उनकी ग्रोथ कम हो रही है, तो भी आप लीवर टॉनिक चला सकते हैं कुछ दिन। तो लीवर टॉनिक काफी फायदे हैं, तो जब भी आपको ग्रोथ भी कम लग रही है तो आप लीवर टॉनिक चला सकते हैं, ठीक है। तो डे 8 का मैंने डाला नहीं है, डे 8 का जो लास्ट में आपको शीट दिखाऊंगा उसमें पूरे फॉर्मेट में है, ठीक है। तो मगर आपको जब भी डीवॉर्मिंग दें उसके नेक्स्ट दिन लीवर टॉनिक देनी ही देनी है। अब बात करते हैं 10th डे की, आयरन इंजेक्शन 1 ml। तो आपको 1 और ml का आयरन इंजेक्शन फिर से रिपीट करना है। ये हमारी तरफ से आखिरी होगा इंजेक्शन आयरन का। अगर हमें बाद में लगता है कि किसी बच्चे में आयरन की कमी है, तभी हम उसको आयरन का इंजेक्शन देते हैं। अदरवाइज हम 2 ही शॉट लगाते हैं आयरन के। 10वें दिन आयरन का इंजेक्शन 1 ml देते हैं। आयरन इंजेक्शन के लिए हम एमेफ्रॉन यूज करते हैं। फेरिटास का हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था, तो हमने इसलिए फेरिटास बंद कर दिया। उससे काफी हमें मोर्टेलिटी दिखी थी बच्चों में। हो सकता है किसी और कारणवश हो, मगर जैसे ही हमने एमेफ्रॉन चालू किया तो हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिला, तो हम एमेफ्रॉन ही रखते हैं अपने फार्म में आयरन के लिए। डे 11 पे मल्टीविटामिन इंजेक्शन अगेन ट्रिबिविट का, तो उससे अच्छी इम्यूनिटी बनी रहेगी, कमजोरी नहीं आएगी बच्चों में। अब 14वें से 30वें दिन तक हम खस्सी करते हैं बच्चे को, ठीक है। प्रेफरेबली हम 14वें दिन पे खस्सी कर देते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जितनी जल्दी आप बच्चे को खस्सी करेंगे ना, उस पर उतना स्ट्रेस कम रहेगा। अगर यही आप 2 महीने के बच्चे को या 5 महीने के बच्चे को खस्सी करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसके अगले 1-2 दिन तक आपको देखोगे कि पूंछ हिलाता रहेगा वो, तो उस पर स्ट्रेस काफी ज्यादा रहता है। यही आप छोटे 14 दिन के बच्चे को कर दोगे तो उस पर स्ट्रेस बहुत कम रहेगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ घंटे में वो भूल जाएगा कि कुछ हुआ था, ठीक है। तो 14 से 30 दिन इसलिए है कि कई बार ऐसा होता है कि 14 दिन हुए और एक ही माँ के बच्चे हैं जो खस्सी होने हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या, अगर जैसे मान लो 4-5 मादा ब्याही हैं एक टाइम पे, तो किसी के 20 दिन हो गए, किसी के 25 दिन हो गए, किसी के 30 दिन हो गए, तो सबको एक साथ खस्सी कर देते हैं, ताकि हमें बार बार चीज ये रोज लेके ना बैठना पड़े खस्सी के लिए। तो 14 से 30 दिन इसलिए है, मतलब 1 महीने के अंदर तो खस्सी कर ही देंगे। अगर चाहे एक ही मादा ब्याही है और उसके बच्चों को 30 दिन हो गए और भी कोई नहीं है, तो उसको तो खस्सी 30 दिन के अंदर करना ही करना है। बाकी कोशिश ये करते हैं कि
4-5 मादा के बच्चे हों, ताकि एक ही टाइम हमें खस्सी करने में टाइम अपना देना पड़े। ठीक है। और 45वें दिन हम डीवॉर्मिंग कर देते हैं वीनिंग के टाइम पे। जब बच्चों को माँ से अलग करते हैं तब हम दोबारा से वीनिंग करते हैं उनकी। ठीक है। और अगले दिन लीवर टॉनिक देते हैं। इसमें हम एक चीज अडॉप्ट करते हैं कि जब जो बच्चा हेल्दी है उसको पहले दिन वीनिंग से हटा देते हैं। ठीक है। जैसे 45वें दिन हमें लगा कि इस मादा ने 14 बच्चे दिए, ठीक है, इसमें से 7 बच्चे तो बहुत हेल्दी दिख रहे हैं, तो 7 बच्चों को हटा दिया। ठीक है। अब 7 कमजोर बच्चे रह गए, तो उनको कुछ दिन और मादा के साथ रहने देते हैं। उससे क्या होता है, मादा के ऊपर भी थोड़ा सा, मादा भी प्रिपेयर हो जाती है कि मेरे बच्चे जा रहे हैं, तो उसको भी स्ट्रेस कम होता है। ठीक है। साथ के साथ कमजोर बच्चे अब रहेंगे तो कमजोर बच्चे ही दूध पियेंगे। ठीक है। तो उनको भी टाइम मिलता है पूरा का पूरा दूध पीने का। और जो क्रीप फीड पड़ी होती है वो खुद ही 7 बच्चे सिर्फ वही कमजोर बच्चे फीड खाएंगे, तो वो भी अच्छी ग्रोथ पकड़ते हैं। क्योंकि इन जो 45 से 60 दिनों में ये बच्चे जितनी अच्छी ग्रोथ पकड़ेंगे वो आपको अगले 6 महीने तक अच्छा रिजल्ट देगा। आपका 60 दिन का बच्चा जितना हैवी निकलेगा 60 दिन के बाद, वो आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट उसको 100 किलो का करने में बहुत अच्छा मिलेगा। यही अगर आपका कमजोर बच्चा निकलेगा तो देखना वो आपको 6 से क्या 8 या 9 महीने बच्चे ले लेगा। तो मेन प्रिपरेशन इन 60 दिनों में हो जाती है, जो आपको पूरे 6 महीने तक काम आती है। ये है पूरी शीट जो फॉलो करते हैं हम। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। तो ये है जो पूरा प्रोसेस फॉलो होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में समझाया। 1 3 4 7 ये सारे डेज लिखे हुए हैं, इस तरीके से फॉलो होता है। आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फार्म पे चिपका सकते हैं, और हर मादा के ऊपर आप एक स्लेट टांग सकते हैं। जैसे कि आपने मेरे फार्म में देखा होगा, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है जिसमें मैंने अपने फार्म आपको घुमाया है, तो हर मादा के ऊपर, हर जहां पे डिलीवरी रूम है उसके ऊपर एक स्लेट टंगी रहती है। ठीक है। तो उसमें हम टिक करते जाते हैं। अगर डीवॉर्मिंग हो गई तो टिक मार दिया, आयरन इंजेक्शन हो गया टिक मार दिया। उसमें ब्रीडर का नंबर लिखा रहता है, और किस दिन डिलीवरी हुई वो लिखा रहता है, मादा बच्चे कितने हैं, नर बच्चे कितने हैं, वो सारी एंट्री होती है। तो टिक मारते जाते हैं। इससे क्या, आप भूलोगे नहीं कि क्या क्या चीज हो चुकी है, आपसे कुछ मिस नहीं होगा। आपके फार्म में लेबर है तो वो टिक मारेगी, तो आपको ये रहेगा कि इन्होंने ये काम कर दिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। जिस तक भी आप ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। आपको अगर थोड़ा सा भी फायदा होता है इस वीडियो से, आप तक वीडियो लाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज हमारा प्रोत्साहन बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। बाकी आपको कुछ भी अपने विचार व्यक्त करना हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए, और आपको हमसे कुछ भी शेयर करना हो या हमसे बात करनी हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो बनाना मेरी जिम्मेदारी है, वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, तो वीडियो को लाइक करें ना जाए। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें।